नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ। सोमवार व्रत कथा, सावन सोमवार की व्रत की कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की बजाय अपनी सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। सावन के सोमवार की कहानी। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह व्रत करता रहा और उसे पहले से ही पता था कि उसके बालक की आयु 12 वर्ष की है और उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को काशी पढ़ने के लिए भेजेगा, उसकी शादी नहीं करेगा। इसके बाद उसके मामा ने उसको काशी जी के लिए तैयार किया। काशी पढ़ने के लिए ले जाया गया और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकता वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। एक दिन वो इसी तरह करते हुए रास्ते में जा रहे थे तो एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होने वाला था। वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अर्थात धन देंगे, और वह राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो पहले से उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम भेजेंगी वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को नहीं भेजा और बारात वापस चली गई। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोटना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अर्थात यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उसे पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी जो यह भोग चुका है,
लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन का वरदान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वहीं नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन में से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी सावन के सोमवार की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।